बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज की मेरी जो वीडियो है वो साइलम के हवाले से है। जो यूरोप में साइलम करते हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आया है साइलम के हवाले से। एक भाई ने सवाल पूछा है कि सर मैंने फ़्रांस में साइलम किया है और मैं यूरोप के दूसरे मुल्क में मूव हो सकता हूँ, यानी यूरोपियन यूनियन में पनाह साइलम के कवानीन या डब्लिन रेगुलेशन के तहत किया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स यूरोप के किसी मुल्क में पनाह की दरख्वास्त देता है और उसके फिंगर प्रिंट्स यूरोपियन डेटाबेस में दर्ज हो जाते हैं तो वो शख्स कानूनी तौर पर सिर्फ उस मुल्क में ही जो है साइलम हासिल कर सकता है जहाँ उसने पहली बार दरख्वास्त दी थी, जहाँ उसके फिंगर प्रिंट्स जमा हुए हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी शहरी फ्रांस में पनाह लेता है, मिसाल देता हूँ, तो उसके फिंगर प्रिंट्स फ्रांस के ज़रिए पूरे यूरोपियन सिस्टम में निज़ाम में महफूज हो जाते हैं। उसके बाद अगर वो शख्स किसी दूसरे मुल्क मसलन जर्मनी, इटली या स्पेन में जाकर दोबारा साइलम की कोशिश करे तो वहाँ के अकाम उसके फिंगर प्रिंट्स के ज़रिए वो जान लेंगे कि वो पहले ही फ्रांस में रजिस्टर्ड है और उसे वो वापस फ्रांस में भेज दिया जाएगा। ये असूल ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक यानी शेंजन जोन के ममालिक में लागू होता है। इसका मकसद ये है कि एक शख्स कई मुल्क में एक टाइम में बहुत ज़्यादा साइलम की दरख्वास्त ना दे सके, ताकि हम किसी को मिसाल देता हूँ स्टडी या वर्क परमिट या किसी दूसरे मुल्क में से जाए तो वो मखसूस शराइत के तहत दूसरे मुल्क में कानूनी तौर पर रह सकता है। लेकिन साइलम की सूरत में इसका कानूनी दायरा उसी मुल्क में होता है जहाँ पर उसने साइलम किया, जहाँ पर उसने दरख्वास्त दी थी। इसलिए आम तौर पर पनाह लेने के बाद दूसरे यूरोपियन मुल्क में जाकर दोबारा पनाह नहीं ली जा सकती। ऐसी सूरत में अगर आप दूसरे मुल्क में जिस वक्त साइलम करते हैं तो जो मुल्क है वो आपको वापस भेज देता है जहाँ पे आपने पहली दफ़ा फिंगर प्रिंट किए थे। इसलिए किसी भाई ने मुझसे ये सवाल पूछा तो मैं ये दूसरी बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आपने कोई भी मुझसे सवाल पूछना हुआ तो आप अगर मुझे कमेंट्स बॉक्स में अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो सर मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा। इसलिए आप मुझे फॉलो बैक करें और इनबॉक्स में रिप्लाई किया करें, क्योंकि ये काम मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि जिस वक्त भी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या वर्क वीज़ा पे हैं और आप अगर किसी दूसरे मुल्क में मूव होते हैं या आपने साइलम किया हुआ है, मिसाल देता हूँ आपने जर्मनी में साइलम किया है या फ्रांस में किया है, तो आप जिस वक्त मूव होते हैं तो या आयरलैंड में आपने साइलम किया है तो ये आपके ऊपर लाजम है कि आप अपना केस विड्रॉ करें। उनको बाकायदा तौर पे ईमेल करें, इमिग्रेशन अकाम को ये बात बताएं कि जनाब मैं अपना केस विड्रॉ कर रहा हूँ और मैं आपका मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। और वो ईमेल आपने अपने पास संभाल के रखनी है और बल्कि हो सके तो उसको बाई पोस्ट भी भेजें अपने तमाम डॉक्यूमेंट के साथ। अगर आप उनको बगैर बताए अगर उनका मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, आपने साइलम किया हुआ था या आप स्टूडेंट पे थे या वर्क परमिट पे थे, तो ये आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि जिस वक्त आप साइलम एक मुल्क में करते हैं तो ये आप ज़हन में रख लें। उसके बाद आप किसी मुल्क में भी, मिसाल देता हूँ, एक जगह में आपने साइलम किया है और दूसरी जगह में जाके आपने पदरून करवाई है तो वो फिंगर प्रिंट में उनको पता चल जाता है कि इसने, मिसाल देता हूँ, फ्रांस में साइलम किया और स्पेन में पदरून करवाई है, तो वो फिंगर प्रिंट उनके पास आ जाते हैं तो उनको पता चल जाता है। बल्कि ये आपका नाम 100% शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। जिस जगह में आपने साइलम किया है पूरे यूरोप में, उसके बाद आप साइलम कहीं भी नहीं कर सकते। अगर आपने एक जगह साइलम किया, रिफ्यूज़ हुआ है, अगर आप दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ पे साइलम करते हैं, वहाँ पे आप कोई और कहानी उनको सुनाते हैं तो उनके फिंगरप्रिंट आपको पता चल जाता है। मिसाल देता हूँ, मैंने फ्रांस में साइलम किया, मैंने बोला है मेरी ख़ानदानी दुश्मनी थी और उसके बाद मेरा केस रिफ्यूज़ हुआ है और वही मैंने रिफ्यूज़ हुआ है तो मैं वहाँ से भाग के मैं जर्मनी में आके मैंने साइलम कर दिया है। वहाँ पे मैंने, मिसाल देता हूँ, मैंने बोल दिया जनाब कि मैं जो है एलितिशी के ऊपर केस कर देता हूँ, तो ये सामने आप झूठ बोल रहे हो तो आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा। इसलिए आपके जिस वक्त फिंगरप्रिंट होते हैं तो आपका सारा रिकॉर्ड पूरे यूरोप में वो पब्लिक हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन बड़ी अहम थी। तो आपने जिस वक्त भी उनका मुल्क छोड़ना है बाकायदा आपने केस विड्रॉ करना है, बाकायदा उनको ईमेल करके आपने बता कि वो मुल्क छोड़ के जाना है, नहीं तो आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम थी तो इसलिए आपके साथ शेयर किए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने मुझे इनबॉक्स में फॉलो बैक करके सवाल पूछने, नहीं तो मैं आज के बाद आपको रिप्लाई नहीं करूँगा। और जिस वक्त आपका नाम शेंजन इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा उसके बाद पूरा यूरोप आपके ऊपर बैन हो जाता है। आपको पूरे यूरोप में कहीं भी नेशनलिटी नहीं मिल सकती। उसके बाद आप शादी भी कर लें तो यूरोप में आपके पेपर नहीं बन सकते। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अहम थी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। शुक्रिया।